हेलो डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रियल फिल्म इंडिया में। दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगी फिल्मों का एक डबल डोज। तो आइए दोस्तों उसी के साथ आज हम देखने वाले हैं डेड डिटेक्टिव। दोस्तों यह मूवी हॉरर, कॉमेडी और सस्पेंस से भरी मूवी है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम 3 घोस्ट हंटर्स को देखते हैं। सैम, जेवियर और लियोड होता है। यह घोस्ट हंटर्स होते हैं, मतलब जो भूतों को देख सकते हैं या फिर उनसे बात भी कर सकते हैं। वेल थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि यह तीनों टीवी शो के लिए काम करते हैं। मतलब यह सब घोस्ट हंटर्स तो हैं, लेकिन सिर्फ एक टीवी शो के लिए। शूटिंग के बीच सैम और उसके दोस्त काफी अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिसकी वजह से शॉप की मालकिन डर जाती है। तभी सैम की गर्लफ्रेंड कैट आकर उसको समझाती है कि देखो ऐसी अजीब अजीब हरकत मत करो, शॉप की मालकिन को डर लग रहा है, फिलहाल हमें यह सब रोक देना चाहिए। बट सैम अपनी गर्लफ्रेंड की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और उल्टा कैट को ही समझाने की कोशिश करता है। और फिर सैम शॉप की मालकिन के पास जाता है और फिर उसके आसपास की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। कहता है कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें जो कुकी बनाने की रेसिपी सिखाई थी, उस बेहतरीन कुकी की रेसिपी का क्रेडिट तुमने अपने नाम पर कर लिया और इसी वजह से तुम्हारी दादी की आत्मा तुमसे बहुत ही गुस्सा है। और यह बात साबित करने के लिए सैम उस शॉप में अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे शॉप की ओनर उस बात को सच मान लेती है और दादी की आत्मा के डर की वजह से शॉप को ही बंद कर देती है। बट रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यह सब सैम का बनाया हुआ एक प्लान था। अब अगले दिन सैम और उसके साथी जब अपने ऑफिस में पहुंचते हैं तो उनका बॉस उनके शो को देखकर बहुत ही भड़कता है और कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरे शो की ऐसे की तैसी कर दी है। इसलिए वह एक नए शो को शूट करने के लिए एक एब्रिल नाम की नई प्रोड्यूसर को हायर करता है। पर सैम को बॉस की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि सैम नहीं चाहता था कि कोई और केट की जगह प्रोड्यूसर बने, क्योंकि वह केट के साथ अच्छे से काम करते आ रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली केट भी इस काम को करने से इनकार कर देती है, क्योंकि केट इस नकली शो से लोगों को धोखा देना नहीं चाहती। अचानक से ऑफिस में एक बॉब नाम का आदमी आ जाता है। उसको देखकर तो लगता है कि मानो उसके शरीर पे कोई आत्मा है और बॉस के ऊपर अटैक करता है और बहुत ही बेरहमी से बॉस को मार देता है। यह सब देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अचानक से बॉस को होश आ जाता है और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बॉस और वो आदमी नाटक कर रहे थे। बॉस बड़े एक्साइटेड होकर कहता है कि मुझे ऐसा ही शो चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें मैक्सिको के सबसे हॉन्टेड हाउस में भेज रहा हूँ, ताकि तुम लोग वहाँ पर अच्छा सा एक फैंटास्टिक हॉरर शो को शूट कर सको। साथ में बॉस यह भी कहता है कि तुम्हारे लिए यह लास्ट चांस होगा और तुम्हें अपना बेस्ट देना है, बाकी देख लेना, और अगर इस बार तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। और फिर क्या था, अगले दिन हम देखते हैं कि सैम और उसके दोस्त साथ में मैक्सिको केव्स हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात उस हाउस के ऑनर से होती है, जो बताती है कि हाउस का पुराना मालिक बहुत ही खतरनाक और बहुत शराबी आदमी था, जिसने अपनी पूरी फैमिली और कई सारे लोगों को बेरहमी से मार डाला था। अब यह सारी बातें सुनने के बाद सैम और उसकी टीम को लगता है कि उनका शो इनके अंधविश्वास की वजह से और भी हिट हो जाएगा, और वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ घर के अंदर जाकर पूरे शूट के सेटअप लगाने लगता है। अब अगले सीन में लियोड को देखते हैं, जो कि बॉब से मिलने जाता है। तो वह देखता है कि बॉब काफी सारी गोलियां खाई थी और उसे यह भी लगता है कि शायद वह मर चुका है। लेकिन जब लियोड उसको चेक करता है तो बॉब जिंदा होता है और बॉब पूरे तरीके से उसका गला दबाने लगता है। लियोड बॉब से कहता है कि क्या तुम्हारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं? तो बॉब कहता है कि मैं तो पूरी तरह से तैयार बैठा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम को जमीन पर कुछ खून गिरा हुआ दिखता है और उस खून से दीवार पर कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ होता है। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और यहाँ सैम थोड़ा घबरा जाता है। इसी दौरान वहाँ नई प्रोड्यूसर सैम को कहती है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत ही बेकार है। इन्हीं चीजों से तंग आकर कैट सैम को बोलती है कि इसी चीजों से तंग आकर कैट सैम को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन सैम जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके पास यह आखिरी मौका है खुद को साबित करने का। यही दूसरी तरफ लियोड को एक रूम में देखते हैं, जो एक डिवाइस प्रलाइड को बड़े ही मजे से दबा रहा होता है। उसी प्रलाइड को दबाने के बाद ही अचानक से दीवार से खून बहने लगता है। तो लियोड को लग रहा था कि यह सब सिर्फ एक सेटअप है, लेकिन जैसे जैसे उस डिवाइस से अजीब से सिग्नल मिलने लगते हैं तो वह घबरा जाता है। तभी वह दीवार में कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ देखता है। उसके बाद वह इंग्लिश ट्रांसलेट करता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि
कि यहाँ पर सभी मरने वाले हैं, जिसको देखकर लियोड की हालत ही खराब हो जाती है। उसी टाइम हम जेवियर को एक रूम में देखते हैं जो शराब पी रहा होता है। जब वह रूम में प्रेजेंट एक मिरर को साफ कर रहा होता है तो उसमें एक डेंजरस आदमी दिखाई देता है, जिसको देखकर वह भी बहुत डर जाता है। अगले सीन में हम लियोड को दोबारा देखते हैं जो बटन को पकड़ने वाला मॉडिफाइड चश्मा पहनकर रूम में घूमने लग रहा था। तभी उसे अचानक एक चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है, जिसको देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताने लगता है कि घर में काफी सारे भूत घूम रहे हैं। बट अफसोस लियोड की बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा होता और इसके बाद वह तुरंत बॉब के पास जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई तो है जो यहाँ पर यह सब काम कर रहा है। केट वहाँ से जल्द निकलने को कहती है, पर तभी दरवाजा बंद हो जाता है और वह रूम में ही बंद हो जाते हैं। अब जैसे तैसे वह लोग रूम से बाहर आते हैं। जेवियर को अभी भी भूत पर यकीन नहीं हो रहा होता, लेकिन वह खिड़की के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन अफसोस खिड़की के पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और उसे भी बेरहमी से मार डालता है। यह सब देखकर तो उसके सारे दोस्त बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन जब सैम घर से निकलने के लिए विंडो से बाहर कूदता है तो उल्टा वह दूसरी खिड़की से रूम के अंदर वापस एंटर कर जाता है। इसी बीच अचानक जेवियर की आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वह मर चुका है तो यह देखकर वह बहुत ही अजीब हरकतें करने लग जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह मर चुका है। उसी समय दरवाजे से सफेद रोशनी आ रही होती है और वह देखता है कि बॉब भी अपने शरीर से बाहर आ चुका है और मेरी बेटी मुझे बुला रही है, ऐसा कहकर रोशनी के अंदर चला जाता है। यह सब देखकर जेवियर बहुत ही हैरान होता है कि हो क्या रहा है और जैसे ही वह दूसरे रूम में जाता है तो उसको दो मरे हुए बच्चे की आत्मा दिखती है। उनको देखकर जेवियर और भी डर जाता है। वह अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे यह बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वह उसको देख ही नहीं पाते क्योंकि वह मर चुका है। इन्हीं सारी परेशानियों से तंग आकर वह तीनों कैमरे की तरफ देखकर अपने प्रोड्यूसर से हेल्प मांगते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर को उन सबकी ये एक्टिंग लगती है और वह कहती है कि गुड तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इनकी होशियारी अब इन्हीं पर भारी पड़ने लग जाती है और वह तीनों एक रूम में छुप जाते हैं और उनसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। तभी उन दो मरे हुए बच्चों की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और लड़की की आत्मा कहती है कि डरो मत, हमें भी तुम्हारी तरफ बेरहमी से मार दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक बेसमेंट में आ गए थे और वहाँ उनको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसको खोलने पर उनको एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें खतरनाक ड्राइंग्स बनी होती हैं, जिसको देखकर उन्हें अंदाजा आ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। अब उनकी नजर अचानक उस कमरे में रखे हुए आईने की तरफ जाती है और उसमें एक बहुत ही खूंखार भूत नजर आता है, जिसको देखकर वह बहुत ही डर जाते हैं। वहाँ से जान बचाकर बाहर आते ही वह देखते हैं कि जेवियर की डेड बॉडी अपने आप ही मूव कर रही होती है और तभी उस डेड बॉडी के हाथ दीवार पर कुछ लिख रहे होते हैं कि यह मैं हूँ। जिसके बाद लियोड अपने मॉडिफाइड ग्लास से देखता है तो उसको मरा हुआ जेवियर दिखाई देता है। अपने मरे हुए दोस्त को सामने देखकर तीनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह अपने ही डिवाइस की मदद से उसे सुनने की कोशिश करते हैं। तो जेवियर उन्हें बताता है कि उसके सिवा और भी काफी सारे भूत इस घर में मौजूद हैं। जिसके बाद तीनों जेवियर की मदद से बच्चों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, पर वह कुछ बताना ही नहीं चाहते क्योंकि वह अपने डैड से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब सच उगलवाने के लिए केट एक गेम की मदद से उन बच्चों से सारे जवाब हासिल कर लेती है और यह पूछती है कि हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे और वह बच्चे बताते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो हमारे फादर का सामना करना पड़ेगा। तभी इन बच्चों की मदर वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो। सैम उन्हें समझाता है कि देखिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन वह कुछ कह पाती इससे पहले ही उसका हस्बैंड भूत आ जाता है और वह अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद वह भूत सैम और कैट को मारने के लिए उनके पीछे जाता है। तभी जेवियर बीच में आकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन फिर भी बिना बोले वह भूत एक रूम में चला जाता है और उनकी प्रोड्यूसर को पूरी तरह से मार देता है। प्रोड्यूसर भी अब एक भूत बन जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है तो भूत उस पर अपने हथियार से अटैक करता है, जिस वजह से वह अपने आप गायब हो जाती है।
यह देखकर जेवियर और भी घबरा जाता है और उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि भूत भी मर सकते हैं। यह सब देखकर केट भी डर जाती है और गेट को खोलने की कोशिश करती है। तभी उसके पास लियोड पहुंचता है और अपने डिवाइस की मदद से उस भूत को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वह अपने मॉडिफाई ग्लास से देखता है कि उस भूत ने सैम का गला दबाकर रखा है। अब लियोड मौके का फायदा उठाकर अपने डिवाइस से भूत पर अटैक कर देता है और वह लोग बाहर निकलने लग जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वह भूत केट की गर्दन पर चाकू रखकर उसे बंदी बना लेता है। अब केट की कंडीशन देखकर सैम उसको बचाने जा रहा होता है कि तभी लियोड उसको समझाता है कि हमें पूरे प्लान के साथ आगे जाना चाहिए और केट को बचाना चाहिए। और जब पता चलता है कि जेवियर उस भूत को मार सकता है तो वहाँ से औरों को भी अपने साथ ले जाने के लिए प्लान बनाते हैं। जब वह अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर बच्चे दिखाई देते हैं जिनसे वह लोग केट के बारे में पूछते हैं। केट को खोजते खोजते वह एक रूम में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि केट की बॉडी में भूत घुस चुका होता है। वह भूत उन पर अटैक करता है, पर इस बार वह लोग भी भूत का सामना करते हैं और सैम केट को समझाने की कोशिश करता है और उसको होश में लाने की कोशिश करता है। और जेवियर भी भूत की फैमिली को समझाता है कि देखिए, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है, वरना भूत मेरे दोस्तों को भी वैसे ही मार डालेगा जैसे आप तीनों को मार डाला था। वह भूत केट के शरीर से बाहर निकलता है और उन पर हमला करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। लेकिन फिर भूत की वाइफ बड़ी हिम्मत के साथ पीछे से भूत पर हमला कर देती है, जिससे वह खतरनाक भूत मारा जाता है। पहले इसी के साथ सभी लोग आजाद हो जाते हैं। जब वह लोग घर से बाहर निकलते हैं तब उन्हें वही सफेद रोशनी दिखाई देती है जिसमें जेवियर ने बॉब को जाते हुए देखा था। लेकिन वह सफेद रोशनी जेवियर के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों और उनकी मॉम के लिए होती है, जिसके अंदर जाकर उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह आत्मा के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब 1 साल के बाद दिखाया जाता है और पता चलता है कि उनका बनाया गया यह हॉरर शो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जिसकी वजह से यह तीनों भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। और इसी बहादुरी के कारण इन तीनों को जापान के टोक्यो शहर में भूतों को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जेवियर भी इनके साथ होता है। तो इसी फैंटास्टिक सस्पेंस के साथ दोस्तों यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। कहानी में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। शायद यही सवाल पार्ट 2 में सस्पेंस रखे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट कर देना।